इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं महात्मा गांधी अस्पताल जयपुर। नमस्कार, मैं हूं राखी जैन और हेलो डॉक्टर में आपका एक बार फिर स्वागत है। आप अपने नन्हे मुन्ने को दुनिया की तमाम खुशियां देना चाहते हैं। उसकी छोटी सी बीमारी भी आपको परेशान कर देती है, लेकिन कई बार पेरेंट्स बच्चों की दांतों की समस्या को अनदेखा कर देते हैं और सोचते हैं बड़े होकर दांत अपने आप ठीक हो जाएंगे, जबकि दांतों की प्रॉब्लम ना सिर्फ शारीरिक तकलीफ देती है बल्कि खराब दांत पर्सनैलिटी को भी बेकार कर देते हैं। पेरेंट्स अगर गौर करें तो बच्चों को दांतों की बहुत सी बीमारियों से दूर रखा जा सकता है और अगर बीमारी हो भी जाए तो उसे सीरियस बनने से पहले कंट्रोल किया जा सकता है। इसी विषय पर आज हम बात करेंगे। बच्चों के दांतों की समस्या के बारे में विस्तार से बात करने के लिए आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर निखिल मारवा। आप महात्मा गांधी अस्पताल में विशेषज्ञ हैं। बच्चों के दांतों के रोग से संबंधित जितनी बीमारियां होती हैं उसके आप एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपसे बच्चों के दांतों की समस्या के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार मैं आपसे प्रारंभिक तौर पे जानना चाहती हूँ कि आम तौर पर दांतों की मुख्य समस्याएं, चाहे बच्चे हों बड़े हों, क्या होती हैं? पहले तो बहुत बहुत नमस्कार और आपका धन्यवाद कि आपने इतना ज़रूरी टॉपिक को यहाँ पे आप डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि अमूमन दांतों की चीज़ें ऐसी हैं जो अक्सर निगलेक्ट हो जाती हैं और लोग ध्यान नहीं देते, और उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि दांत अंदर होते हैं और बाहर दिखाई नहीं देते, इसलिए उनकी देखरेख कहीं ना कहीं छूट जाती है। लेकिन अगर दांतों की बात करें तो उनकी देखरेख, उनका रखरखाव उतना ही ज़रूरी है जितना शरीर के किसी भी अंग का है, शायद उससे भी ज़्यादा, क्योंकि दांत डायरेक्टली, दांतों की प्रॉब्लम कहीं ना कहीं कैंसर से, कहीं ना कहीं हृदय रोग से डायरेक्टली लिंक होती है। तो इसलिए दांतों की रक्षा करना, दांतों को बराबर निरंतर सफाई रखना और दांतों के स्पेशलिस्ट से अपने आप को दिखाना बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही आवश्यक है। और कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स जो दांतों की होती हैं वो अक्सर जो कीड़ा लगना जिसे कहते हैं, दांतों की सड़न होना, पायरिया होना, और इसी से ही आगे सारी की सारी प्रॉब्लम स्टार्ट होती हैं। ये इनिशियल स्टेजेस होती हैं। चलिए हम बच्चों की बात करते हैं, और बच्चों की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले बच्चों के होते हैं दूध के दांत। डॉक्टर साहब, दूध के दांतों का क्या महत्व होता है? देखिए, दूध के दांतों का महत्व हमारे को शुरू से ही बताया जाता है, लेकिन अक्सर वो निगलेक्ट हो जाता है और यूं बोला जाता है कि दूध के दांत हैं, ये तो गिर जाएंगे, इनकी सोचने की इनके बारे में ज़रूरत नहीं है, जबकि ये गलत है। ये गलत इसलिए है क्योंकि बच्चा उस समय ग्रोइंग फेज में होता है, बढ़ रहा है, और अगर उसके दांत खराब हैं तो वो ना तो प्रॉपर पोषण ले पाता है, ना प्रॉपर खाना खा पाता है। कुछ उसको बोलने में भी दिक्कत आती है, क्योंकि बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जो हमारी जीभ जब दांतों को टच करती है तभी हम बोल पाते हैं। और सबसे बड़ी बात, बच्चे का स्माइल, बच्चे का कॉन्फिडेंस लूज होना, अगर ये सब प्रॉब्लम्स उसको बचपन में ही इफेक्ट हो जाएंगी तो वो आगे बढ़कर कभी भी एक अच्छा जागरूक नागरिक या फिर एक अच्छा कॉन्फिडेंट इंसान बनने में समर्थ नहीं होगा। तो इसके लिए हमें ज़रूरी है कि बच्चों के दांतों की उतनी ही रक्षा करें जितने बड़ों की दांतों की करते हैं, और शायद उससे भी ज़्यादा, ताकि हमें कोई भी प्रॉब्लम्स, दर्द वाले काम या दर्द की प्रॉब्लम्स बच्चों में ना आए, क्योंकि उनकी सहनशीलता दर्द को लेके काफ़ी कम होती है। डॉक्टर साहब, दूध के दांत अक्सर 8-10 साल के बाद ही के समय से पहले टूट जाते हैं और नए आ जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं उनके दूध के दांत बहुत जल्दी टूट जाते हैं। उसके पीछे क्या कारण होता है? देखिए, दूध के दांत जो है वो टूटना शुरू होते हैं लगभग 7 साल की उम्र में जी। 7 से लेके 12-13 साल तक उम्र ऐसे होती है कि कुछ दूध के दांत टूट रहे हैं, पक्के आपके दांत आ रहे हैं, तो ये एक तरह से निरंतर परिवर्तन चलता रहता है। लेकिन कई बच्चों में ये डिले हो जाता है, पक्के दांत आ जाते हैं और दूध के दांत टूटते नहीं हैं। ये एक बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। इसको कई बार गाँव में, ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा भी बोला जाता है कि कोई पक्ष भारी है, कोई कई बार कोई कहते हैं कि कई बच्चों पे कोई प्रभाव है, इस कारण से ऐसा हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत एक नॉर्मल सी चीज़ है, और अगर हम बच्चों के दंत चिकित्सक के पास जाएंगे तो वो दूध के दांतों को हटा देते हैं और जो परमानेंट दांत हैं वो सही जगह पे आ जाते हैं, और उनको अच्छे से फिर हम अलाइनमेंट कर सकते हैं, जो कि ब्रेसेस वगैरह लगा के या जो भी उनका ट्रीटमेंट है वो किया जा सकता है। ये कुछ के बहुत जल्दी टूट जाते हैं कि दांत आते ही मतलब वो प्रॉपर उगते भी नहीं है, उससे पहले सड़ना शुरू हो जाते हैं, खराब होना शुरू हो जाते हैं, वो क्या समस्या होती है?
देखिए क्या होता है कि जब दांत आते हैं वो बिल्कुल नॉर्मल आते हैं, लेकिन अक्सर उनका ख्याल नहीं रखा जाता, यानी कि बराबर ब्रश नहीं किया जाता, हम उनको प्रॉपर केयर नहीं करते, बच्चे को खाना खा के पानी से धोया नहीं जाता मुंह को, तो दांतों में कीड़ा लगने का प्रोसेस चालू हो जाता है। उसके कारण सड़न होती है और धीरे 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 दांत वो सड़ना शुरू हो जाता है। लेकिन जब वो बिल्कुल काला पड़ जाता है और एकदम सड़ जाता है, तब जाके पेरेंट्स को नज़र आता है कि अरे ये तो ख़राब हो गया। तो इसलिए उसको इनिशियल स्टेज में ही रोकना और शुरू के स्टेज में ही उसको रोकथाम करना बहुत ही आवश्यक है, ताकि वो ऐसी प्रॉब्लम में आए ही ना कि वो दांत आगे जाके गिरे या उसमें सड़न हो या बच्चे को उस कारण से कोई और प्रॉब्लम आए। तो वो आप हमें सावधानियां भी एक बार बता दीजिए कि जो छोटा बच्चा, नवजात बच्चा है, जो दूध की बोतल, नवजात के तो नहीं कह, जो उससे बड़े बच्चे हैं, दूध की बोतल से भी दूध पीते हैं, कई लोग गिलास से भी पीते हैं, लेके उसको यूज कर सकते हैं। और बड़ा हो गया 7-8 साल का, तो आप बिल्कुल आधे ब्रश की कवरिंग जितना पेस्ट यूज कर सकते हैं। मेन चीज ये है कि हम बच्चे को प्रेरित करें, उसको करके दिखाएं, उसके साथ करें, माँ बाप साथ खड़े होकर करें और उसको अपने हाथ में लेके सिखाएं। चाहे उसको ऑनलाइन मीडियम से सिखाएं, इंटरनेट से सिखाएं, चाहे खुद देख के सिखाएं कि 2 मिनट के लिए लगातार निरंतर ब्रश करना है, किन तरीकों से करना है और 2 बार दिन में करना है। अगर हम ये बेसिक चीज़ें फॉलो करते हैं तो दांतों की समस्या आने का कोई चांस ही नहीं होता है। डॉक्टर साहब, एक बड़ी आम सी समस्या होती है, जब बच्चों के दांत आ रहे होते हैं, वो बार बार उनको दस्त हो जाते हैं और भी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, तो क्या इन समस्याओं का कहीं दांत आने से, उगने से कोई कनेक्शन होता है? हाँ, देखिए पहले ज़माने में ऐसा सोचा जाता था कि चूंकि दांत आ रहे हैं तो इसलिए बच्चे को बुखार हो गया है, डायरिया हो गया है, ये सब नॉर्मल बातें हैं और इनफैक्ट कई बच्चों में होता भी है। उसका कारण ये है कि जब भी हमारे शरीर में कोई नई चीज़ प्रवेश कर रही है तो एक तरह से दांत आपके मसूड़ों के अंदर से उग के आ रहा है, तो उस कारण से जो रिएक्शन होता है बच्चे के अंदर, तो कई बच्चों में बुखार आने की संभावना होता है। ऐसे में अक्सर बच्चे को मुंह से थूक ज़्यादा निकलती है, वो हर चीज़ अपनी लेके मुंह में डालने की कोशिश करता है और इसी कारण से क्योंकि जो चीज़ वो मुंह में डाल रहा है अगर वो कई बार साफ नहीं होती तो गंदगी वो लेता है, जिस कारण से इन्फेक्शन हो जाती है, डायरिया हो जाता है, पेशेंट को प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर पेशेंट के पेरेंट्स जो हैं, बच्चों के पेरेंट्स वो हैं, जागरूक हैं, उसको टीथर नाम की चीज़ होती हैं वो दें लगातार साफ करके, और जब वो मुंह में डालेगा तो उसको ऐसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी डायरिया वगैरह की। मामूली बुखार होना बिल्कुल आम बात है, उसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर साहब, ये तो दूध के दांत की बात हुई, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके जन्म के साथ ही कोई 1 या 2 दांत होते हैं, वो कैसे हो पाता है? देखिए इन दांतों को नेटल और नियोनेटल टीथ कहा जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में पहले बोला जाता था कि मामा भारी है या मामा का पक्ष भारी है, तो इस तरह के कारण या बहू पे कोई प्रकोप है, तो इस तरह से इस कारण से बच्चे के साथ ऐसा हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। करीबन करीबन आप मान के चलिए कि हर 1000 बच्चे में 1 या 2 बच्चे ऐसे पाए जाते हैं दुनिया के अंदर जिसके अंदर ये दांत मौजूद होते हैं। इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं होती। ये दांत केवल पक्के दांत की जगह दूध के दांत होते हैं जो कि थोड़े से ऊपर होते हैं कई बच्चों में। कोई ऐसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर हमारे पास कॉमनली ये बच्चे इस प्रकार के आते हैं कि मदर्स आती हैं कि हम फीड नहीं कर पा रहे हैं, बच्चे आते हैं, बच्चा तो क्योंकि बहुत छोटा होता है वो बोल नहीं पाता, लेकिन पेरेंट की कंप्लेंट होती है ये प्रॉपरली दूध नहीं पी पा रहा है या हमें दिक्कत हो रही है। तो ऐसे में हम उनको दांतों को सॉफ्ट कर देते हैं, उनकी साइड्स को नरम कर देते हैं, या अगर वो बिल्कुल लूज़ हों तो कई बार निकाल भी देते हैं। लेकिन ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और कोई इसमें भी कोई ऐसा घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन सिर्फ जागरूक रखने की बात है कि अगर वो दांत बिल्कुल लूज़ है और मुंह में लूज़ पड़ा है तो उसको पेरेंट तुरंत ही निकलवाएं, क्योंकि वो बच्चे के अंदर स्वॉलो करके उसको प्रॉब्लम ना हो, इसलिए। डॉक्टर निखिल, आपने शुरुआत में कहा कि दांत अंदर होते हैं तो शायद हम इतना ध्यान नहीं देते, जब समस्या बढ़ जाती है उसी के बाद डॉक्टर के पास जाते हैं। आप क्या सलाह देंगे बच्चे में दांतों से संबंधित समस्या जब कब शुरू हो, जब वो आपके पास आए? हम लोग कभी भी नहीं कहते कि समस्या शुरू हो तो हमारे पास आइए। हम ये कहते हैं समस्या ना शुरू हो इसलिए आप हमारे पास आएँ। तो एक बात बहुत ज़रूरी है इसमें कि मेडिकल बीमारी जो होती है वो बीमारी होने के बाद हम ट्रीटमेंट करते हैं, जबकि डेंटल बीमारी ऐसी होती है जिसको होने से ही रोका जा सकता है, जिसे प्रिवेंटिव केयर कहते हैं। तो
एवरी 6 मंथ्स, हर 6 महीने में डेंटिस्ट के पास जरूर जाना चाहिए। और जहाँ तक बच्चों का सवाल है, जैसे ही पहला दांत मुंह में माँ बाप को दिखे, वो डेंटिस्ट के पास, पीडियाट्रिक डेंटिस्ट यानी कि बाल दंत विशेषज्ञ के पास जाना शुरू कर दें। इससे क्या होगा कि आपके टूथ बराबर मेंटेन रहेगा, बच्चे को बिल्कुल आइडिया रहेगा कि डेंटल क्लिनिक कैसा होता है, वो उसके लिए नई एनवायरनमेंट नहीं होगी, ऑटोमेटिकली वो वहाँ आने के लिए भी रिसेप्टिव रहेगा। और सबसे बड़ी बात, ऐसा नहीं हुआ कि कीड़ा है, सड़न हो गई है, बच्चे को दर्द है तब आप लेके आ रहे हैं। अगर आप पहले से ही लेके आते रहेंगे तो वो प्रॉब्लम होगी ही नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा इंडिया में स्पेशली अभी इसमें कमी है, लेकिन अगर हम बाहर के देशों में देखें तो प्रिवेंटिव नागरिकों में जागरूकता बहुत ज़्यादा है। और अगर हम हिंदुस्तान में भी इस चीज़ को अच्छी तरह फैलावा करें तो मैं समझता हूँ कि आने वाले पीढ़ी को दांतों की प्रॉब्लम से तो बहुत आराम मिलेगा। मैं थोड़ा, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनके परमानेंट वाले दांत आ जाते हैं, उसके बाद की बात करते हैं। अधिकतर बच्चों में समस्या आती है वही कीड़ा लगने की, है ना, मसूड़ों की समस्या आती है, कैविटी जो कीड़ा जिसको हम कहते हैं उसकी समस्याएं आती हैं। तो ये समस्याएं ना हो उसके लिए क्या हमें खास तौर पे सावधानियां बरतनी चाहिए? सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि इस चीज़ को मानना और एक्सेप्ट करना कि आजकल के बच्चों की डाइट, चाहे वो छोटे हों चाहे वो बड़े हों, बहुत रिफाइंड हो गई है और बहुत डिफरेंट भी हो गई है। पहले ज़माने में वो लोग बहुत रॉ खाना खाते थे, तो इसलिए कीड़े लगने की समस्या, सड़न की समस्या, मसूड़ों के स्वस्थ होने की समस्या बहुत कम होती थी। लेकिन अब क्योंकि रिफाइंड चीज़ें बहुत ज़्यादा आ गई हैं डाइट में, ऐसी चीज़ें आ गई हैं जो कि प्रमोट करती हैं सड़न को, तो इस कारण से आजकल के बच्चों में पहले के मुताबिक ज़्यादा लगती हैं। ध्यान कैसे रखें कि वही जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि 2 मिनट के लिए 2 बार ब्रश करने का एक प्रण ले लें कि सुबह और शाम 2 बार ब्रश करना ही है। जब भी कुछ भी खाएं बराबर मुंह को धोएं, मुंह को रिंस करें, कुल्ला करें। और इसी से ये सबसे बड़ा जो है हमारे हाथ में रक्षक है, पानी। इससे अगर हम बराबर इसको प्रयोग करेंगे तो आधे से ज़्यादा समस्याओं का सॉल्यूशन हो सकता है। बच्चों को जो हम प्यार करते हैं तो सबसे अच्छा तरीका होता है उनको चॉकलेट खिलाना, टॉफी खिलाना, फिर कोल्ड ड्रिंक भी हो गई, आइसक्रीम भी हो गई। तो ये चीजें दांतों को कितना इफेक्ट करती हैं? बहुत ज़्यादा, सभी चीज़ें। मैं ऐसा समझता हूँ कि पुराने ज़माने की कहावत है, प्यार से बंदा बिगड़ जाता है। और ख़ासकर आज की डेट में जहाँ पे प्यार चिप्स, बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम को लेके होता है, तो बढ़ने की समस्या, जो दांत खराब होने की समस्या है, वो डेफिनेटली इनसे इफेक्ट होती है और प्रॉब्लम बढ़ती ही है। लेकिन एट द सेम टाइम आप ये भी सोचें कि अगर आप बचपन में बच्चे को चॉकलेट, टॉफ़ी नहीं देंगे तो वो कब खाएगा। तो इसलिए मैं कभी भी किसी पेशेंट को ये नहीं कहता कि आप मत खाएं, आप खाएं, मगर आप अपने दांतों की रक्षा करें। कैसे? जैसे बताया, ब्रश करें, कुल्ला करें। अगर आप बराबर एक टॉफ़ी खाने के बाद अपने मुंह को धो लेते हैं तो उसका इफेक्ट एकदम ज़ीरो हो जाता है। तो इस कारण से छोटी सी चीज़ है, छोटा सा यूज़ है। पीने का पानी सभी के पास हमेशा होता है। आपने आइसक्रीम खाई, उसके बाद फटाफट से 2 घूंट पानी पी के अपने मुंह में घुमा लीजिए। आपके दांतों पे जो उसका बैड असर होना है, वो बुरा असर होना है, वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए मॉडरेशन में यूज़ करें। किसी भी चीज़ का अति हम जानते हैं ख़राब होता है, और अगर बहुत ज़्यादा मीठा खाएंगे, स्वीट्स, चॉकलेट से आइसक्रीम खाएंगे तो दांत तो खराब होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए मॉडरेशन में खाएं, एट द सेम टाइम उसको पानी पी के कुल्ला करें और उसकी दांतों को बचा के रखें। डॉक्टर साहब, एक बड़ी और गंदी आदत बच्चों में अधिकतर होती है, या तो उंगली मुंह में लेना या अंगूठा चूसना। उससे भी दांत टेढ़े मेढ़े, आगे के दांत आगे हो जाना, ये बड़ी समस्याएं सामने आती हैं। तो इससे कैसे बचा जाए या बच्चों को इस आदत से कैसे बाहर निकाला जाए? बच्चों के अंगूठे चूसने की आदत अगर आप साइंटिफिकली पूछें तो ये जब बच्चा पेट में होता है तभी से होती है। अब कई बच्चों में ये बाद में पैदा होने के बाद भी मौजूद रहती है और बच्चा लगातार अंगूठा चूसता है, कईयों में वो आदत ख़त्म हो जाती है।
लेकिन ज़्यादातर जिन बच्चों में कहीं ना कहीं फैमिली प्रॉब्लम होती है या मनोवैज्ञानिक कोई प्रॉब्लम होती है, वो अकेलापन महसूस करते हैं, उस समय ये करते हैं, तो उन बच्चों में, ऐसे बच्चों में अंगूठा चूसने की आदत या उंगली को मुंह में डालने की आदत ज़्यादा होती है कि जिस समय भी बच्चा अकेला फील करेगा वो ये एक्टिविटी करना चालू कर देगा। तो पहली चीज़ तो इसको आइडेंटिफाई करना है, जो कि सबसे अच्छा माँ बाप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और जितनी जल्दी इस हैबिट को करेक्ट कर लिया जाए, इस आदत को करेक्ट कर लिया जाए, उतना अच्छा इसका क्योर होता है। क्योंकि शुरू के दिनों में अगर इसको पकड़ लिया जाए तो डायरेक्टली काउंसलिंग से या उसके अंगूठे को पट्टी बांध के या अंगूठे पे कुछ कड़वा सब्सटेंस लगा के ही उसको वहाँ पे ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन अगर वो आदत हम उस समय छोड़ देते हैं और उसको बंद नहीं कराते, तो आगे चढ़ के वो आदत जो है सभी दांतों को भी टेढ़ा मेढ़ा करती है और पूरे मुंह के स्ट्रक्चर को एकदम अस्त व्यस्त कर देती है। और इसलिए उसके बाद फिर इलाज बढ़ जाता है, हमें ब्रेसेस लगाने पड़ते हैं, हमें उनके टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज करना पड़ता है। और डिग्री ऑफ डिफ़िकल्टी, यानी कि जो काम आसानी से हो सकता था पहले दिन में, उसको मुश्किल से, कार्य तो पूरा हो जाता है लेकिन समय ज़्यादा लगता है। तो इसलिए जिन भी बच्चों के माँ बाप देखते हैं कि बच्चा अंगूठा चूस रहा है, वो तुरंत ही डेंटिस्ट से संपर्क करें और बच्चे की काउंसलिंग करें और कोशिश करें कि ये हैबिट जल्दी से जल्दी 5 साल से पहले कम से कम ये छूट जाए, तो बहुत आसान रहता है इसको छोड़ना। डॉक्टर साहब, चलिए, कुछ बच्चों के तो अंगूठा चूसने की वजह से दांत आगे हो जाते हैं, कुछ के जेनेटिक भी हो सकते हैं या हेरिडिटी के हिसाब से भी आगे हो सकते हैं। अब आपने ब्रेसेस की बात करी, तो पहले हमें ब्रेसेस दिखते थे वो आयरन के, है ना, बहुत मोटे मोटे से। अब बड़े इसमें भी काफ़ी डिज़ाइनर चीज़ें और मॉडिफाई चीज़ें आ गई हैं, तो इसके बारे में कुछ बताएं कि ब्रेसेस को लगवाना कितना तकलीफदेह होता है और कितना एडवांस हो चुका है। ब्रेसेस को लगवाना बिल्कुल भी तकलीफदेह नहीं होता। पहली चीज़, आम जनता में बहुत बड़ा भ्रम है कि ब्रेसेस लगवाएंगे तो दांतों में दर्द होगा, तार बांध दी जाएगी, खाना नहीं खा पाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ब्रेसेस लगवाना बहुत ही आसान है। मेरा 10 साल का बेटा है और उसने खुद ने लगवा रखे हैं और एक भी दिन ऐसा नहीं आया जब वो सब कुछ खाता है। उनसे ऐसी कौन सी चीज़ है जो वो नहीं खाता? शायद जो हम खाते हैं उससे भी ज़्यादा ही खाता होगा। तो ऐसा सोचना कि ब्रेसेस लगवाने के बाद हम अलग अलग प्रकार के, विभिन्न प्रकार के खाने नहीं खा पाएंगे, वो भी गलत है, और दर्द होती है, ये भी गलत है। ऐसा कुछ नहीं होता है। और जहाँ तक सवाल है ब्रेसेस के अलग अलग टाइप्स का, पहले तो मेटल ब्रेसेस आते थे, जैसे हम सभी ने सीरियल भी देखा होगा, बहुत पहले आता था जस्सी जैसा कोई नहीं करके आता था, उसमें मेटल ब्रेसेस होते थे। तो मेटल के भी अभी भी मौजूद होते हैं, ऐसी बात नहीं है, अच्छे भी होते हैं, कोई कमी नहीं है। लेकिन एडवांसमेंट्स आ गई, फिर सिरेमिक के ब्रेसेस आए जो वाइट कलर्ड के होते हैं, और अब जो सबसे नई चीज़ आई है उसे इनविजिलाइन कहते हैं, जिसमें कि अलग अलग एक अदृश्य प्लेट है जो कि मुंह में लग जाती है, जो बिल्कुल भी नज़र नहीं आती, और उससे ऑटोमेटिकली सब दांत ठीक होते हैं। जी, कुछ बच्चों के दांत बदरंग और पीले होते हैं काफ़ी, तो उसका क्या इलाज है? अगर बच्चे के दांत पीले हैं तो उसके 2 कारण हो सकते हैं। अगर तो वो अंदरूनी तौर से पीले हैं, जैसे कि खासकर राजस्थान, हरियाणा की बेल्ट है जहाँ पे फ्लोराइड की समस्या ज़्यादा है, ऐसे बच्चों में फ्लोराइड के स्टेन्स होते हैं, फ्लोरोसिस के स्टेन्स होते हैं, जो कि अंदरूनी स्टेन्स होते हैं। उनको ब्लीचिंग करके, और कई नई तरीके आ गए हैं जिससे कि हम दांतों को वाइट कर सकते हैं। और अगर वो एक्सटर्नल स्टेन्स हैं, बाहरी के स्टेन्स हैं, तो उनको फिर साफ सफाई करके, बच्चे के दांतों की क्लीनिंग करके, क्योंकि अक्सर बच्चे प्रॉपर क्लीन नहीं कर पाते, तो पीलापन और स्टेन जमने शुरू हो जाते हैं। तो अगर हम बच्चे के दांतों की भी रेगुलर क्लीनिंग करवाते रहें तो ये स्टेन्स की और पीलेपन की समस्या आएगी ही नहीं। कुछ बच्चों के कहीं चोट लग गई, कई बार गिर गए, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो दांत टूट जाते हैं, बड़ा पेनफुल होते हैं, आधा दांत अंदर रह गया, आधा दांत टूट गया, तो उनकी किस तरीके से इलाज होता है? किस तरह की एडवांस टेक्निक्स अब हमारे पास आ चुकी हैं? पहले ऐसा होता था कि जब अक्सर चोट लगती थी तो वो दांत या तो गिर जाता था, लॉस हो गया, उसको हम यूज नहीं कर पाते थे। लेकिन आजकल इतनी नई टेक्निक है कि अगर आप उन्हीं दांत को हमारे पास लेके आते हैं तो कई बार हम जड़ समेत उन दांतों को वापस भी लगा सकते हैं, अगर वो बराबर स्टोर किए हों। तो जो भी पेरेंट्स इस चीज़ को सुन रहे हैं वो ध्यान से सुने कि अगर आपका दांत टूट जाता है या गिर जाता है, उसको दूध में स्टोर करके आप हमारे पास ले आएं। जितनी जल्दी लाएंगे उतनी जल्दी
इलाज संभव है और उतना अच्छा इलाज होता है जितने कम से कम समय में आप हमें लेके आएँ। कुछ और प्रोफेशनल सॉल्यूशंस भी होते हैं जिनमें हम डाल सकते हैं, लेकिन आम जनता के लिए दूध ऐसी चीज़ है जो सबसे अवेलेबल है और सबके पास अवेलेबल है, तो उसको तुरंत दूध में डाल के लेके आएं, चाहे वो पूरा निकला है चाहे वो टुकड़ा निकला है जी। टुकड़ा भी वापस चिपकाया जा सकता है इलाज के साथ। तो आजकल जो है अलग विभिन्न प्रकार के इलाज हैं, बहुत अच्छे इलाज हैं, और इन सब से हम दांतों को नेचुरलिटी में वापस रिस्टोर कर सकते हैं। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत सारी बातें आपने बताई। चलते चलते कई बार हालांकि आपने बताया कि दांतों की देखभाल कैसे करनी है, लेकिन एक बार फिर जितने अभिभावक हमारा ये शो देख रहे हैं उनको एक बार फिर बताएं कि बच्चों के दांतों की देखभाल किस तरह करें, उनको कौन सी अच्छी आदतें हमें बचपन से ही डालनी है। सबसे पहले तो मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि बच्चों के दांत बहुत ज़रूरी हैं। जो आम भ्रम है कि दूध के दांत हैं टूट जाएंगे, उनको भूल जाइए, ऐसा नहीं है। बच्चों के कॉन्फिडेंस बरकरार रखने के लिए बच्चों के दांत बहुत ज़रूरी हैं, तो उनकी पूरी रक्षा करें। कैसे करें? 2 मिनट के लिए ब्रश सुबह और शाम। जब भी खाना खाएं मुंह में पानी का कुल्ला ज़रूर करें। ये कुछ सिंपल चीज़ें हैं जिनसे हम दांतों को सुरक्षित रख सकते हैं। अच्छी डाइट लें, आपकी डाइट में फल फूल सब्जियां ये सब ज़्यादा होनी चाहिए, तो ऑटोमेटिकली जब आपकी डाइट अच्छी होगी तो आपका मुंह का हाल अच्छा ही रहेगा, आपकी न्यूट्रिशन अच्छी होगी और आपके जबड़े और आपके गम्स भी अच्छे ही रहेंगे। तो अच्छी डाइट लें, अच्छा खाना खाएं, निरंतर ब्रश करें और पानी से कुल्ला करें। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी सारी अच्छी जानकारी देने के लिए। नमस्कार। नमस्कार। तो ये थे डॉक्टर निखिल मारवार, जिन्होंने बताया कि बच्चों के दांतों की देखभाल कितनी जरूरी है। बचपन से ही जब से उनके दूध के दांत निकलते हैं उन्हें हमें अच्छी आदतें देनी है। उन्हें हमें बताना है कि आपको कुछ भी खाना है उसके बाद कुल्ला करना है, सुबह शाम ब्रश जरूर करना है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं महात्मा गांधी अस्पताल, जयपुर।